सभी लोगों को प्रणाम। माई सेल्फ डॉक्टर विवेक, मैं होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। फ्रेंड्स, एक पेशेंट की डिमांड थी कि प्लीज़ एक वीडियो सूजन पे भी बनाइए। तो सूजन पर्टिकुलर भी हो सकता है, एज ए जनरल भी हो सकता है। तो आज हम जो इस वीडियो में चर्चा करेंगे उसमें एज ए जनरल मीन्स एनाशार्का या पूरे शरीर में सूजन का टॉपिक है। तो एनाशार्का मीन्स पूरे शरीर में सूजन क्या है, इसके होने के कारण, लक्षण, इन्वेस्टिगेशन, घरेलू उपचार के साथ साथ प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में इस वीडियो में चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एनाशार्का क्या है। पूरे शरीर में सूजन मीन्स एनाशार्का एडिमा सूजन का सबसे गंभीर रूप है, जिसमें पूरे शरीर के ऊतकों में अत्यधिक मात्रा में तरल मीन्स फ्लूइड और नमक जमा हो जाता है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि किसी गंभीर अंतर्निहित स्वास्थ्य का एक स्पष्ट लक्षण देता है। एनाशार्का की स्थिति मुख्य रूप से रक्त वाहिकाओं और ऊतकों के बीच तरल पदार्थ के संतुलन बिगड़ने से शरीर में प्रोटीन जैसे एल्बुमिन की कमी के कारण होते हैं। एनाशर्का जानने के बाद हम एनाशर्का होने के क्या क्या कारण हैं इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला कारण जो होता है वो है गंभीर अंग विफलता मीन्स आर्गन का ही फेल्योर हो जाना, जिसमें सबसे पहला होता है कि हार्ट फेल्योर। जब दिल शरीर में रक्त को सही ढंग से पंप नहीं कर पाता तो नसों में दबाव बढ़ता है और ऊतकों में तरल पदार्थ जमा हो जाता है। अगला कारण होता है किडनी फेल्योर। किडनी जब शरीर में अतिरिक्त तरल और नमक को बाहर निकालने में असमर्थ होते हैं तो यह स्थिति उत्पन्न होती है। अगला कारण होता है लीवर की बीमारी। इसमें स्पेशली लीवर सिरोसिस। खराब लीवर पर्याप्त मात्रा में एल्बुमिन मीन्स प्रोटीन नहीं बना पाता, जिससे रक्त वाहिकाओं में तरल निकलकर ऊतकों में जमा हो जाता है और एनाशार्का जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा गंभीर पोषण कुपोषण या प्रोटीन की कमी। शरीर में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी होने जैसे कुपोषण या प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी में रक्त का ऑस्मोटिक दबाव कम हो जाता है, जिससे तरल पदार्थ शरीर में फैलने लगता है और शरीर में सूजन हो जाती है। कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट्स भी होता है, जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। ऐसी दवाइयों से भी शरीर में सूजन आ सकता है। गंभीर एलर्जी या संक्रमण, सेप्सिस या गंभीर रूप से बर्न मीन्स जलने के कारण कोशिकाओं की दीवारें कमजोर हो जाती हैं और तरल का रिसाव होने लगता है, जिससे भी शरीर में सूजन आती है। इसके अलावा थायराइड की समस्या, सीवियर हाइपोथायराइडिज्म के कारण भी त्वचा और ऊतकों में तरल का जमाव, जिसको मैक्सिडमा भी कहा जाता है, हो जाता है। गंभीर रूप से खून की कमी के कारण भी शरीर में सूजन हो जाते हैं। कारण जानने के बाद अब हम इसके सिम्टम के विषय में बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम इन एनाशार्का। तो उसमें सबसे पहला होता है कि पूरे शरीर में सूजन होना। पूरी शरीर की बात करते हैं तो जिसमें चेहरों पे, पलकों में, पेट में, हाथ पैर और जननांगों में अस्पष्ट और गंभीर सूजन देखने को मिलते हैं। इसमें पिटिंग एडिमा, त्वचा को दबाने पर वहाँ हल्का गड्ढा जैसा बन जाना, जो कि कुछ देर तक उसी तरीके से बना रहना। त्वचा का तना और सूजन जैसा महसूस होना। सूजे हुए हिस्से की त्वचा चमकदार, रूखी या खिंची हुई महसूस होती है। अचानक से वजन का बढ़ जाना। शरीर में तरल पानी के जमाव के कारण कम समय में तेजी से वजन का बढ़ना होता है। इसके अलावा सांस फूलना मीन्स ब्रेथलेसनेस। फेफड़ों में तरल जमा होने के कारण लेटने में कठिनाई होना, जिसके कारण सांस फूलना होता है। कारण और सिम्टम जानने के बाद अब हम इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन या क्या क्या जांच होती है जिससे हम एनाशार्का को पता कर सकें। तो उसमें सबसे पहला होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में सीबीसी, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, एल्बुमिन लेवल, इलेक्ट्रोलाइट की जांच से हम बहुत हद तक पता कर सकते हैं कि एनाशार्का का क्या क्या कारण है। इमेजिनरी एग्जामिनेशन में अगर हम बात करते हैं तो यूएसजी ऑफ होल एब्डामेन, पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। अगर उसमें सारी चीज़ें क्लियर है तो ठीक, नहीं तो उसके अलावा सीटी एब्डामेन भी होना चाहिए। इसके साथ साथ चेस्ट एक्सरे की भी ज़रूरत पड़ती है।
हार्ट चेकअप में इकोकार्डियोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा पेशाब की जांच, प्रोटीन के रिसाव को पता करने के लिए हम यूरिन एग्जामिनेशन भी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन जानने के बाद अब हम इसको कुछ होम रेमेडी या घरेलू उपचार या लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस करें जिससे नशा को कम किया जा सकते हैं, इसके विषय में जान लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है कि नमक का सेवन कम करना। आहार में नमक और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें, क्योंकि नमक शरीर में पानी को रोक के रखता है। इसके अलावा तरल पदार्थों पर नियंत्रण होना चाहिए। डॉक्टर की अनु सलाह के अनुसार ही दिन भर में पानी या अन्य तरल पदार्थ मात्रा को सीमित करना चाहिए। पैर को हार्ट के लेवल से उठा के रखना चाहिए। अगर आपके टखनों में, पैरों में ज़्यादा सूजन है, तो लेटते समय आप पैर के साइड में ऊंचा तकिया लगाएं जो हार्ट के लेवल से ऊपर हो, जिससे सर्कुलेशन में थोड़ी आसानी हो सके। इसके अलावा प्रोटीन युक्त आहार, यदि यह सूजन कुपोषण या प्रोटीन की कमी से है, तो आप अपने आहार में अंडे, दालें और हरी सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। घरेलू उपचार जानने के बाद अब हम इसके प्रॉपर और कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में बात कर लेते हैं। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, आप सेल्फ मेडिकेशन से बचें। आप हमेशा अपने क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। तो उसमें जो कुछ कॉमन मेडिसिन चलती है वो है एपिस मेलिफिका, एपोसाइनम, एस्टिक एसिड, आर्सेनिक एल्बम, लाइकोपोडियम, चाइना, बैक्सन का B59 नंबर, लॉर्ड्स का 106 नंबर और डॉक्टर जॉन का J61 नंबर बहुत ही अच्छा काम करती है। तो एना शारका पर बनाए ये वीडियो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।